मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र के गांव जय भगवानपुर निवासी वेंडिंग मिस्त्री दीपांशु की एक निर्माणाधीन फैक्ट्री में काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो वेल्डिंग का काम कर रहा था। करंट लगते ही दीपांशु अचेत होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद मजदूर और ठेकेदार का बेटा उसे आनन फानन में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद ठेकेदार का बेटा शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। परिजनों को इस हादसे की सूचना फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से नहीं दी गई, बल्कि उन्हें अस्पताल से खबर मिली। मृतक के छोटे भाई आदित्य कुमार ने बताया कि दीपांशु पिछले 5 महीने से बधेड़ी गांव की एक फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम कर रहा था। परिजनों का कहना है कि हादसे के बाद फैक्ट्री मालिक या ठेकेदार की ओर से कोई संपर्क नहीं किया गया। उन्होंने मांग की कि दीपांशु के 2 छोटे बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार और फैक्ट्री प्रबंधन आर्थिक सहायता प्रदान करे। परिवार ने प्रशासन से मृतक को न्याय दिलाने की मांग की और चेतावनी दी कि वे कानून और संवैधानिक तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मृतक के चाचा दीपक ने फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में सेफ्टी मैनेजमेंट नाम मात्र का है। यदि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो दीपांशु की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नाम दीपक है और जो एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट में हमारा भतीजा चला गया। काम सब जगह चलते हैं। एक शेड बन रहा है, इंडस्ट्रियल शेड बन रहा है जहाँ पे कि प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। वेल्डिंग का काम चल रहा है और वहाँ पे अगर जो भी लेबर काम कर रही है, अगर उनको सेफ्टी के बारे में या सेफ्टी के ड्रेसेज जो बूट्स होते हैं या कुछ भी होता है, वो सब चीज़ों के लिए कुछ था ही नहीं वहाँ पे। अब लेबर है, वो तो अपना जीविका कमाने के लिए सब कुछ करेगी, मजबूरी में करेगी ना। और वो जो लापरवाही है वो जो कंपनी ओनर की लापरवाही है कि उन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि जैसे भी काम चल रहा है, काम खिंचवाना है बस। अगर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो इस तरह के एक्सीडेंट होंगे। एक परिवार बर्बाद हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। बच्चे की उम्र ही 24 साल थी। 24 दिन का बच्चा है। अभी अभी 24 दिन का बच्चा है उसका। 2 बच्चे हैं उसके। अब उनका भविष्य क्या होगा, ये तो पूरा अंधकार हो गया ना। और जो रेस्पॉन्स हमें ठेकेदार की तरफ से मिला है या कंपनी में जो भी ऑनर है उनकी तरफ से मिला है, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है एंड वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। अब यहाँ पे पूरा परिवार, पूरा गांव, आप दिखाइए ना, पूरा गांव दिखाइए कि यहाँ पे पूरे के पूरे गांव के लोग आए हुए हैं। और तब हर किसी के दिल में इस बात का दर्द है कि हमारा भाई अब छोड़ के चला गया। आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार। आदित्य, ये क्या लगता था आपको? जी, मेरे बड़े बड़े भैया थे। बड़े भाई कैसे हुए हादसा, क्या पता? ये 4:45 बजे घटना है। पडेड़ी में फैक्ट्री में थी एक, उसमें काम करते थे। वहाँ पे बताया गया कि वहाँ पे उनको करंट लग गया था। तो वहीं पे ही 2 लड़के थे, एक तो ठेकेदार था, जो ठेकेदार, और उन्हीं का कोई साथी था। जब उसका करंट लगा तो नीचे गिर गया। उसके बावजूद किसने वहां से तार नहीं हटाए, जो शॉर्ट सर्किट का वो था, फिर भी उसके किसी ने तार नहीं हटाए। जब वो नीचे गिर गया, उन्होंने चेक किया कि अब ये नहीं रहा। उसको हमारे बिना बताए हॉस्पिटल ले आए। दूसरी बात, हमें अब तक किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था कि आपका कोई भाई था, उसके ऐसे करंट लग गया और वे यहाँ जिला अस्पताल में। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल से सूचना मिली कि हमारे साथ ऐसा हुआ कि यहाँ पे कोई पेशेंट आया, उसका ये नाम है, और अब तुरंत यहाँ पहुंचे। हम यहाँ पहुंचे, ना तो यहाँ फैक्ट्री का मालिक आ पाया, ना कोई मैनेजर वो आ पाया, मैनेजर, ना कोई ठेकेदार आ पा रहा, कोई नहीं आ पाया यहाँ पे। पुलिस को बहुत देर से फोन किया था मैंने, 112 पे भी 4 बार कॉल कर चुका हूँ। 4 बार कॉल करने के बाद में पूरी 23 मिनट के बाद में यहाँ पे पुलिस फोर्स पहुंची, और वो भी आए और आके चले गए। हमारे यहाँ पे एक सर है, वे हैं बस। तो यहाँ अस्पताल में कौन लेकर पहुंचा आपके भाई? यहाँ एक तो जो ठेकेदार का लड़का था वे थे, और एक दूसरा जो कमी पे काम करता था वो लड़का था। वे बाइक से लेकर आए, एम्बुलेंस में भी नहीं लेकर आए, और वहीं पे उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बावजूद यहाँ लेकर आए वे बिना सूचना के। तो क्या चाहते हैं आप?
हमें चाहते हैं मेरे भाई को पूरा इंसाफ मिले। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और जब तक इंसाफ नहीं होगा मैं चक्का जाम भी करूंगा। मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। मैं कानून और संविधान के दायरे में रहते सारे काम करूंगा जो मेरे से हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने भाई को पूरा इंसाफ दिला के रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे जी जान लगानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, धरती आसमान एक कर दूंगा, लेकिन इंसाफ दिला के रहूंगा। लापरवाही इसमें आपको आनी है। मैं लापरवाही कंपनी मालिक की, जिन्होंने अब तक भी यहाँ पे आके ये नहीं देखा कि जो हमारी कंपनी के वर्कर हैं उनके साथ में ये हादसा हो चुका है, लेकिन वे यहाँ पे मौके पर नहीं पहुंच रहे। एक बात अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।